बिहार भारत का एक ऐसा राज्य जिन्होंने दुनिया को शिक्षित किया, एजुकेटेड किया। जब लोग दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में शिक्षा का मतलब नहीं समझता था, तब बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय में दुनिया से लोग आके पढ़ते थे, शिक्षित होते थे, एजुकेटेड होते थे। लेकिन आज उस बिहार की स्थिति इतनी दयनीय है कि जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। आज हमारे बिहार की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही घटिया है। तो हमारा बिहार, आज हम बिहार के बारे में कुछ ज़्यादा बातें करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से 22 मार्च 1912 को भारत का 12वां एक अलग राज्य बना और उस समय बिहार का ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा था। उस समय बिहार हर क्षेत्र में सुखी संपन्न था। बिहार ही एक ऐसा राज्य है जो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा IAS, IPS, IIT इंजीनियर, साइंटिस्ट देने वाले राज्य हैं। लेकिन अब यह स्थान दूसरा स्थान पे चला आया है। गांधी जी को भी बिहार ने ही महात्मा गांधी बनाया, क्योंकि महात्मा गांधी भी जो थे उन्होंने बिहार में ही सबसे पहले आंदोलन किया, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किया और वो आंदोलन सक्सेसफुल रहा और गांधी जी को एक महात्मा बना दिया और पूरे देश में उसको राष्ट्रपिता के रूप में पूरे इंडिया वासी, भारतवासी महात्मा गांधी को जानते हैं। राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो हमारे बिहार के ही थे। ऐसे ऐसे महान विद्वान हमारे बिहार में हुए हैं और उस बिहार की स्थिति इतना दयनीय, इतना ख़राब है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। बिहार में ना कोई फैक्ट्री, कारखाना ना होने के कारण बिहार के लोग दूसरे राज्य पलायन करते हैं रोज़गार के लिए, मजदूरी करने के लिए, और दूसरे राज्य में उनको बहुत सारा दुख तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे दिक्कत आते हैं उनके सामने और उस दिक्कत को सामना करके वे अपने परिवार के भरण पोषण के लिए दूसरे राज्य स्टेट जाते हैं कमाने के लिए। बिहार में कोई कारखाना, फैक्ट्री नहीं है। इसका मेन रीज़न यही है कि बिहार से सटा कोई समुद्र नहीं है। बिहार सरकार का कहने का मतलब है कि बिहार से सटा कोई समुद्र ना होने के कारण बिहार में कोई इंडस्ट्रीज या कोई फैक्ट्री या कारखाना लगाना नहीं चाहते हैं। बड़े बड़े कंपनियां बिहार आते हैं और यहाँ की स्थिति को देखकर वे अपना फैक्ट्री नहीं लगाते हैं। दूसरा कारण ये भी है कि बिहार में बड़े बड़े ज़मींदार नहीं हैं। ज़मींदार ना होने के कारण फैक्ट्री, कारखाना या बड़े बड़े ठेकेदार सबको, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वाले को काफ़ी दिक्कत होता है उसको ज़मीन को एक्वायर करने। छोटे छोटे किसानों से ज़मीन एक्वायर करने में उसको काफ़ी दुख का सामना करना पड़ता है, तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। इसीलिए वे लोग बिहार में अपना इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री लगाना नहीं चाहते हैं और हमारे बिहार सरकार भी इस पे जोर नहीं देते हैं। हमारे बिहार से मजदूर पलायन करते हैं दूसरे राज्य, वहाँ पे उनको बहुत सारा दुख तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। वहाँ के निवासियों से गाली गलौज, मार खाना पड़ता, लड़ाई झगड़ा करना पड़ता है। गाली गलौज सुनने के बाद उनको रोज़गार मिलता है और उस जितना वे काम करते हैं उस काम का उसको वाजिब रुपया भी नहीं मिलता है। काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है और उसके अपेक्षा रुपया बहुत कम मिलता है। तो हमारे बिहार वासियों को काफ़ी दुख और तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। हमारे बिहार जो दुनिया को एजुकेटेड किया, जब दुनिया में शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा का लोग नाम नहीं जानते थे, उस समय हमारे बिहार में नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हुआ और हमारे बिहार की शिक्षा व्यवस्था भी साफ चौपट है और बिहार की स्थिति इतना दयनीय है, इतना ख़राब है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। एक सर्वे के मुताबिक ज्यादातर बिहार के लोगों की सोच है कि अगर वहाँ पर लोगों के पास सरकारी नौकरी है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं। इसलिए वहाँ के लोग सिविल सर्विसेज को ही प्रायोरिटी देते हैं। वैसे दोस्तों ये बात सही भी प्रूव होती है, क्योंकि देश में जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं उनमें से ज्यादातर बिहार से ही आते हैं। बिहार के लोगों के मन में बस एक बात बैठी हुई है कि उन्हें सरकारी नौकरी करनी है, इसलिए वहाँ पर कॉम्पिटिशन भी बहुत है। बिहार में लोग नौकरी से आगे सोच ही नहीं पाते, ना ही कोई बिजनेस स्टार्ट कर पाते हैं। अगर कोई सोच से आगे भी निकलकर अलग चलकर कुछ स्टार्टअप भी करना चाहे तो समाज के लोग उसका इतना मजाक उड़ाते हैं कि वो आगे बढ़ने की सोच भी नहीं पाता। वही दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी सरकारी नौकरी नहीं लग पाती और एंड में उनको मजबूरी में मजदूरी करनी पड़ती है। इसीलिए बिहार में ज्यादातर लोग जिनकी सरकारी नौकरी नहीं लग पाती वो या तो फिर परिवार की खेती संभालते हैं या फिर मजदूरी करते हैं।
इसके अलावा दोस्तों वहाँ के लोगों का सरकारी नौकरी करने का मोटिव बहुत ही अलग है। वहाँ के लगभग हर इंसान की सोच है कि अगर सरकारी नौकरी लग गई तो दहेज में मोटी रकम हाथ लगेगी। मोटा दहेज पाने के लिए बिहार के लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं।